नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पुण्य कमाने का ये सही समय है। जिसके लिए आप तरसते रहते हैं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे खाते में पुण्य कर्म आएगा, ये आपका सही समय है। इस समय पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। आपसे तीसरे घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं। किसी के घर पर बड़े बूढ़े हैं तो किसी के घर पर बच्चे परेशान हैं, और किसी की पत्नी परेशान है तो किसी की बहन परेशान है, किसी की भाभी परेशान है तो किसी की चाची परेशान है। इन सब परेशानियों को देखते हुए मुझे यह वीडियो आपके लिए जारी करनी पड़ रही है कि जब भी आपके पास पड़ोस में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसके प्रति सिंपैथी और एम्पैथी दोनों रखिए साथियों। यदि उसके घर में रोटी नहीं है तो भोजन प्रोवाइड कीजिए, पानी नहीं है तो पानी दीजिएगा। यदि उनको ट्रांसपोर्ट करना है, हॉस्पिटल लेकर के जाना है तो मदद कीजिए, हॉस्पिटल लेकर के जाइए। ये मत सोचिए कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा, कि उनके घर वाले साथ नहीं दे रहे तो मैं क्यों साथ दूं। साथियों, नहीं, तुम इसीलिए बनाए हो परमात्मा ने कि तुम्हारे द्वारा ही मदद होनी है, इसीलिए आपको उनकी मदद करनी है। क्योंकि हो सकता है वो अनपढ़ हो, या हो सकता है उनके पास में टेलीफोन ना हो सकता है वो इस मीडिया को ना समझते हों। तो आपके पास यदि नंबर हैं तो उन संपर्क सूत्रों पर संपर्क कीजिए। कहीं पर यदि कंट्रोल रूम का नंबर है तो वहाँ से पूछिए कि बेड की व्यवस्था क्या है, वेंटिलेशन की व्यवस्था क्या है, या डेथ मैनेजमेंट की व्यवस्था क्या है। वो सारी चीज़ वहाँ से पूछ करके उन लोगों की मदद कीजिए। यदि आप समझदार हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अफसर से कैसे बात करनी है। यदि आपका सॉफ्ट स्पोकन है, आपको अपनी बात कहनी आती है, तो उनकी मदद भी कर पाएंगे आप। उनको बेड भी दिला पाएंगे, उनको वेंटिलेशन दिला पाएंगे, उनको प्लाज्मा भी दिला पाएंगे और उनकी जान को भी बचा पाएंगे। साथियों, यह पढ़ाई लिखाई का यही फ़ायदा होता है। परमात्मा ने सबको सबकी मदद के लिए नहीं बनाया होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो मददगार होते हैं, जिनको समाज सेवी के रूप में भी जानते हैं, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं आज उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। जो डॉक्टर नर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि कर भला हो भला, जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। यदि आज हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारी मदद के लिए भी खड़ा हो जाएगा, और यदि आज हम मदद की जगह पर हम व्यापार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर वो पैसा निकल जाएगा। साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आपको नहीं पता चलेगा कि जिस प्रकार से जैसे पैसा आता है, जिस तरीके से पैसा आता है, वो उसी तरीके से पैसा चला जाता है। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं सभी डॉक्टर साथियों से, सभी नर्स साहिबान से और सभी ऑफिसर साहिबान से कि इस समय आपदा के समय को अवसर बनाने की कोशिश ना करें। अवसर भी बनाएं तो पुण्य का बनाएं, पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। इससे बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मरना सबने है। कोई कोरोना से मरेगा तो कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई किसी और बीमारी से मरेगा, तो कोई रोड एक्सीडेंट में मरेगा, कोई जलकर मरेगा, तो कोई फांसी खा करके मरेगा। ये निश्चित तौर पर है कि करनी के फल भोगनी होते हैं। इसलिए साथियों, कोरोना आपदा है। इस आपदा में कई परिवारों के पूरे परिवार के परिवार सफ़र कर जाते हैं। उनके घर पर कोई पानी देवा नाम लेवा नहीं होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं करता है। साथियों, यदि आज हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और कल को आपदा हमारे घर में आ गई तो हमें भी कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं साथियों सबसे कि इस आपदा को यदि अवसर बनाना है तो सही तरीके से बनाइए, नकारात्मक तरीके से मत बनाइए। कर भला हो भला, नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा होती है। और जो मनुष्य की सेवा नहीं करता, क्योंकि भगवान तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, हो सकता है आपके भाग्य में किसी के जीवन बचाने का सेवा लिखी हो और आप बचा दें तो आपका दुख टल जाए। साथियों, इन सब बातों के साथ धन्यवाद करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद में आप सभी मानवता का प्रतीक बनेंगे और सच्ची सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। जहाँ भी आपको जैसी भी सेवा मिले, जल सेवा मिले, लंगर सेवा मिले, ऑक्सीजन सेवा मिले, बेड की सेवा मिले, या किसी को ट्रांसपोर्ट करने की सेवा मिले, या टेलीफोन की सेवा मिले, या वार्तालाप की सेवा मिले, या काउंसलिंग की सेवा मिले, जैसी भी सेवा करे तन मन धन से करना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर दोबारा से पृथ्वी लोक पर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।